छोटा बच्चा ही हम कहेंगे देश की रक्षा के लिए सीमा पर। बिल्कुल, ये मेरा सौभाग्य है और हम सबका सौभाग्य है कि 84 लाख योनियों के बाद एक मनुष्य का शरीर मिला, तो वो भी भारत माँ के गर्भ से मिला। और इसकी सेवा करने का अगर सौभाग्य मिल जाता है तो जीवन इस धरा पर बस एक पुण्य का कार्य हो जाता है। मुझे 19 साल की अवस्था में ये कारगिल का युद्ध लड़ने का सौभाग्य मिला, तो ये जो भाव जो उपजे थे, ये किताबों में पढ़ करके, पिता से कुछ कहानियाँ सुन करके ये भाव उपजे थे। और ये भाव में था कि लाइफ का, जैसे हम जब पढ़ते हैं कुछ करते हैं तो एक पर्पज, तो मेरी लाइफ का उस समय पर्पज बन गया था कि फौज में भर्ती होना और युद्ध लड़ना है। जब 6th क्लास के अंदर अब्दुल हमीद की कहानी को पढ़ रहा था, तब यही मनोभाव चल रहा था कि युद्ध लड़ना है। जबकि 10-11 साल की अवस्था होती है 6th क्लास में, ये पता नहीं होता युद्ध की ABCD क्या होती है, लेकिन उस समय से वो भाव को जीने लग गया कि युद्ध लड़ना, युद्ध लड़ना। और जब उस परिस्थिति में पहुंचा, जब युद्ध की स्थिति में पहुंचा, क्योंकि एक परमात्मा भी हमारे साथ होता है, एक शक्ति भी साथ होती है, और फौज हमेशा अपने परमात्मा को याद करते हुए लड़ती है। कोई कहता है कि हम एक दूसरे पे भरोसा करते हैं और वो ऊपर वाला हम सब पे भरोसा करता है, ये देश भरोसा करता है। उस टाइगर हिल के ऊपर जब लड़ रहे थे, 7 जवान 5 घंटे तक लड़े, हैंड टू हैंड फाइट चलती रही, चारों तरफ से गोलियां बरसती रहीं, एक एक करके एक एक साथी अपने लहू की आखिरी बूंद और जीवन की आखिरी सांस को इस राष्ट्र पर कुर्बान करता रहा। मुझे वो पल आज भी याद हैं। और वो उस जयशंकर प्रसाद की वो लाइनें भी याद आती हैं, जिसने कहा, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ बिखरे सूल ना हो, उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जहाँ धाराएं प्रतिकूल ना हो। एक एक करके एक एक साथी अपने आप को इस राष्ट्र पर, भारत माँ पर कुर्बान करता चला जा रहा था। मैं सर से लेकर के पैर तक लहू लुहान था, नाक से खून की धार बह रही थी। मेरा साथी मुझे फर्स्ट एड करने लगता है, उसको यहाँ पे गोली लगती, इधर से पूरा सर निकल करके बाहर चला जाता। हाथ पकड़ता हूँ, सर क्या हुआ? एक शब्द तक नहीं बोल पाते। बगल में बैठा मेरा ट्रेनिंग का साथी था, रूममेट था, मैं उसको बोला, अनंतराम सर को तो गोली लगी। क्या? ये उसके जीवन का आखिरी शब्द था। उसको ऐसे सीने में गोलियां लगती हैं, फेफड़ों से खून की फुहारें छूटती, मेरी गोद में आकर के लेट जाता है, और पल भर के अंदर, पल भर में दोनों साथी शहीद हो जाते हैं। दूसरा साथी दौड़ करके हमारे पास आता है हेल्प के लिए, तभी एक पाकिस्तानी आर्टिलरी का वहाँ पे बम गिर जाता है, उसकी यहाँ से गर्दन कट के दूर जा कर के गिरती है। चारों तरफ खून की बौछारें ही बौछारें थी। एक और साथी आगे आया दौड़ करके, एक और बम वहाँ पर गिरता है, उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट जाते हैं। इस तरह से एक एक करके मेरे तमाम साथी मेरी आंखों के सामने शहीद होते चले गए। ये 19 साल का लड़का, जिसकी 2.5 साल की सर्विस, इसको कुछ नहीं पता था। उन डेड बॉडियों के बीच पड़ा हुआ था। उनका एक पाकिस्तानी कमांडर अपने साथियों को आदेश देता है, जरा इनके हथियार उठा लो। पाकिस्तानी जवान आकर के गोलियां मारने लगते हैं, वेपन उठाने लगते हैं। जो गोली मारते हैं, मैं देख रहा हूं कि डेड बॉडी ऐसे उछलती थी। उसने सामने वाले को मारा, उसकी बॉडी उछली, बगल वाले को मारा, उसकी बॉडी उछली। मैं इस तरह से पड़ा था। तो फर्स्ट में यहाँ पे गोलियां मारी, मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है। फिर पैर में गोली मारी, यहाँ से भी धुआं निकल रहा है। फिर एक मन और मस्तिष्क के अंदर एक विश्वास को पैदा किया, अपने आप से कमिटमेंट किया, अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी ना, चाहे मेरे दोनों हाथ दोनों पैर काट करके ले जाओ, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा रहूंगा। अगर व्यक्ति अपने आप से कमिटमेंट करने लग जाए, अपने आप में विश्वास को जागृत करने लग जाए, जो वो पाना चाहता है, जो वो करना चाहता है, वो कर सकता है। ये आपके सामने जो शख्स बैठा है, 17 गोलियां लगने के बाद अगर कमिटमेंट ना किया होता तो ये आपके सामने बात करता नहीं मिलता, कहीं पत्थर की मूर्त बना हुआ होता। तो उस कमिटमेंट से जिंदा भी रहा। फिर ग्रेनेड से हमला किया, फिर उसकी एक पाकिस्तानी को मारा, फिर उसकी राइफल उठाई, फिर उनके ऊपर प्रहार किया, फिर 5 को मारा, फिर वहाँ से खदेड़ा।
5-6 मीटर तक उनको खदेड़ता हुआ गया। बेबस और लाचार था, चल नहीं सकता था। पैर की मसल्स निकल के बाहर थी तो इस हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी। हड्डियां जब आपस में टकराती असहनीय पीड़ा होती। हाथ को उठा करके कमर पे फेंका, बेल्ट में फंसाया, एक हाथ से क्रोल करता, घिसटता, रेंगता आगे गया। 4-5 मीटर तक खदेड़ता हो जब आगे गया, देखता हूँ सामने तो उनका लंगर चल रहा है, उनके लिविंग टेंट लगे हैं, वेपन के डिप्लॉयमेंट है, सब कुछ छोड़ करके भागते चले जा रहे हैं। उस समय भी जहन के अंदर एक ही पागलपन, मेरे साथियों को बचाना है, अपने पोस्ट को बचाना है। फिर धीरे धीरे घिसटता रेंगता उन साथियों तक पहुंचा जहां पर वो शहीद हो रखे थे। फिर मन में ख्याल आया, देख इनमें से कोई जिंदा तो नहीं बच गया है। कोई जिंदा नहीं था। उस 19 साल के लड़के को ये भी पता नहीं था इस पहाड़ी से हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है, जाना है तो कहाँ जाना है। एक एक को गोद में रख करके रोता रहा, बहुत देर रोया। जब हम रोते हैं तो हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं। और हम हैं क्या? हम ये बॉडी, ये शरीर तो नहीं है, हम एक सोल है, एक आत्मा है। और जब हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं तो उस परमात्मा अल्लाह वाहे गुरु से कनेक्ट होते हैं। मैं भी रोता हुआ अपने आप से कनेक्ट हुआ तो उस परमात्मा से, उस सुदर्शन चक्रधारी से कनेक्ट हुआ। तभी एक आवाज आई, योगेंद्र बेटे इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। बिना कुछ सोचे समझे उस नाले में लुढ़का 500 मीटर उस पहाड़ी पर रोल करता हुआ नीचे आया। फिर अपने साथियों को इन्फॉर्म किया, ऊपर की तमाम घटनाक्रम से बताया। दिन का 1:30-2 बज रहा था। वहाँ से मेरी टीम ने, मेरे फौज के साथियों ने कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर को सूचना दिया। तो कोई फॉरवर्ड ट्रूप्स के पास कोई ऐसे साधन संसाधन नहीं थे कि उस पर लिटा करके बिठा करके मुझे पीछे भेजा जा सके। वो कंधे पे डाल करके मुझे पीछे की तरफ लाए। शाम हो गई थी, इतना लहू निकल गया था, दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। फिर उन्होंने कहा, मुझे पहचानता बेटा? मैं कहा सब आवाज़ सुनाई दे रही, दिखाई कुछ नहीं दे रहा। उन्होंने मगर साहब बहुत तेज सर्दी लग रही है। उन्होंने अपने टेंट के अंदर लिटाया, 3-4 स्टॉप जलवाए, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई, जबान ऐंठने लगी थी। मगर साहब थोड़ा सा पानी पिला दो। डॉक्टर ने शायद सुन लिया होगा, डॉक्टर दौड़ करके आया, उसने थोड़ा सा ग्लूकोज पिलाया, थोड़ी सी एनर्जी महसूस हुई। फिर बोला कुछ बता सकता? हाँ साहब बता सकता हूँ। पर ऊपर का तमाम घटनाक्रम, तमाम इन्फॉर्मेशन से उनको अवगत कराया। उसके बाद ऐसी बात करते करते फिर डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगा दिया, फिर मुझे पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है, पता चला 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर। वहीं पर मुझे सूचना मिली, उसी रात को दोबारा से हमारी फौज ने उस पहाड़ी पर हमला किया और बिना किसी कैजुअल्टी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। मेरी बटालियन और मैं बड़ा खुश नसीब हैं कि कारगिल की जीत की शुरुआत तोलोलिंग पहाड़ी, वो हमारी पलटन ने किया, और कारगिल का युद्ध का एंड, टाइगर हिल की जीत, वो हमारी पलटन ने किया। वहाँ से बेस हॉस्पिटल दिल्ली आ गया, 16 महीने हॉस्पिटल में रहा। फिर यहाँ से निकल करके 25 साल भारतीय सेना में सेवा किया जी। और अभी 3.5 साल पहले सेवा निवृत्त हुआ हूँ, लेकिन अपने कर्तव्य और दायित्व से निवृत्त नहीं हुआ हूँ।